की फोटोग्राफ्स तो बहुत अच्छी लग रही है। देखो ना दुल्हन कितनी अच्छी लग रही है। दी, मैंने आपको दुल्हन को देखने के लिए कहा है, दूल्हे को नहीं। सच कहूं दी, आपको खुश देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी मिल रही है। मैं कितनी खुश हूँ कि आपको जीजू जैसे लाइफ पार्टनर मिले और आप इतने खुश हैं। और ये खुशी आपकी आंखों में झलक रही है। अच्छा, तुम्हें कब से आंखों की भाषा समझ में आने लगी? बात क्या है? क्या छुपा रही हो मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी आंखों में भी किसी के लिए? नहीं दीदी, कुछ भी नहीं छुपा रही। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। रिधमा, मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें भी कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हें सच्चे दिल से चाहे। थैंक्स दी। दी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। ये जो पहली नजर में I mean, लव एट फर्स्ट साइट क्या सचमुच होता है या पहली नजर में सिर्फ इन्फैक्चुएशन होती है? अब नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, यू नो, फॉर जनरल नॉलेज सेक। नाम क्या है उसका? किसका दी? वही जिसके बारे में तुम मुझे बताना तो चाहती हो लेकिन बता नहीं पा रही हो। मैं सच कह रही हूं ना रिधमा? आप सच कह रही है दी। उसका नाम है ईशान। और मैं आपको उसके बारे में कुछ इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद उसको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। I mean, हमारी पहली मुलाकात, एक्चुअली मुलाकात भी कहाँ, उसे टकरार ही कहिए। देखिए, मैं जानता हूं कि आपका नुकसान सिर्फ 10,000 रुपए का। आपके टॉर्चर की कीमत लगाना तो थोड़ा मुश्किल है। शोभिता चल। ओह माय गॉड, इस पर तो मैं सचमुच साइन करना भूल गया। आई एम इन लव विद यू। ईशान has proposed to me और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी भी हम 2 बार ही तो मिले हैं और 2 बार मिलने के बाद इतना प्यार। जो कल एक दूसरे को जानते तक नहीं थे वो आज एक दूसरे के इतने। दीदी, आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? रिधमा, प्यार पहली नजर में भी होता है लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि तुम दोनों एक दूसरे को जान सको, पहचान सको, है ना? और फिर उसके बाद ही तुम्हें कोई फैसला लेना चाहिए। पर दीदी, उसे तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। तो तुम उसे बता दो। अगर सब कुछ जानने के बाद भी वो तुमसे प्यार करता है तो छठ मंगनी और पट ब्याह। दक्ष मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, मेरी एक खुशी के लिए अपनी हजारों खुशियां कुर्बान कर देते हैं। और एक मैं हूं जिसने आज तक उन्हें एक पति का हक भी नहीं दिया है। वो मेरे जज्बातों की कद्र करते हैं, मुझसे अलग रहते हैं, लेकिन एक पत्नी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें, अब मुझे उनसे कह देना चाहिए कि मैं उनकी पत्नी हूं और अब उन्हें हमारे इस कमरे से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
गुड नाइट। गुड नाइट। दक्ष, कुछ कहा तुम? नहीं, कुछ नहीं। दक्ष, कुछ कहना है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। ओके। दक्ष, आई नो, कुछ नहीं है ना? लेकिन अब अगर मैडम की इजाजत हो तो ये बंदा जाके सो जाए। बहुत नींद आ रही है। जाऊं? थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने ही कहा था ना कि जब तक हमारे दिल नहीं मिल जाते तब तक हम सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन अब आपने मेरे दिल में जगह बना ली है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं दक्ष कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन मेरे कहे बिना आप समझेंगे नहीं, और मैं चाहते हुए भी आपसे कुछ कह नहीं पा रही हूँ। आप तो हमेशा अपने प्यार का इजहार करते आए हैं, लेकिन अब तो मुझे ही करना होगा। पर कैसे? जब जब मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, हिम्मत जवाब दे जाती है। इसीलिए आप तक अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए इस चिट्ठी का सहारा ले रही हूँ। लेकिन प्लीज, जब मैं इसे आपको दूं, तब मेरी आंखों में मत देखिएगा, वरना आपके पास आने की मेरी ये कोशिश भी बेकार चली जाएगी। अनुपमा। अब से आपकी अनुपमा।
दक्ष, दक्ष, इतनी रात को अचानक कहाँ चले गए? अगर मैडम की इजाजत हो तो ये बंदा जाके सो जाए। बहुत नींद आ रही है मुझे। उन्होंने तो कहा था कि उन्हें नींद आ रही है और वो सोना चाहते हैं, तो फिर इस तरह अचानक आखिर वो जा कहाँ सकते हैं? Yeah, we gonna ride on through the night till the daylight. Yeah, I'm gonna get all that you need, make you the breed, give you the speed, show you the speed, give you the love, make it so sweet, proceed, indeed, you're not too love. Excuse me, girls. Hey, handsome. क्या हुआ? तुम्हारी नजर मुझ पर नहीं पड़ी या फिर जानबूझकर नजरें चुरा रहे हो? हाँ? खैर, ये लो तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक। मेरे हाथों से पियोगे तो नशा और भी बढ़ जाएगा। नो थैंक्स। दक्ष, तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो। जस्ट लीव मी अलोन। दक्ष, व्हाट दक्ष? तुम समझती क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी धमकियों से घबरा कर मैं यहां पर आया हूं? ऐसा कभी गलती से सोचना भी मत हमेशा, क्योंकि दक्ष सिंघानिया अगर किसी से डरता है तो सिर्फ अपने आप से, और इसके अलावा किसी से नहीं। अरे 4 दिन मैंने तुमसे हंस खेल के बात क्या कर लिया? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का हक मिल गया? तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमने अनुपमा के सामने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की। अरे तुम समझती क्या हो कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूं? ऐसा कभी गलती से भी मत सोचना। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना हमेशा, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। यानी दक्ष पूरी रात घर से बाहर? क्या बात हो सकती है? कहीं कोई परेशानी तो? मुझे दक्ष से पूछना चाहिए। शायद मेरा इस तरह सवाल करना उन्हें अच्छा न लगे। अगर कोई बात होती तो वो खुद ही बता देते, लेकिन गुड मॉर्निंग।
कहाँ हो मैडम? अजी हमने पूछा किन ख्यालों में खो गई हैं आप? अनु, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या बात है? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। शायद रात भर किसी काम में बिजी थे। सारी रात ख्वाबों में तुम जो आती रही, बंदा सोता कैसे? तुम्हारे बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब सुबह हो गई। अब तो घर में अनु, नींद में अनु, ऑफिस में टेस्टी टेस्टी खाना लेकर भी अनु। अब आप ही बताएं, आपका ये गुलाम सोएगा कब और काम कब करेगा? मैं जानती हूँ दक्ष कि आप झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई कुछ और ही है जो शायद आप मुझे नहीं बताना चाहते। लेकिन क्या हो सकती है ये सच्चाई? क्या बात है अनु? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। और फिर आपके होते हुए मुझे कोई परेशानी कैसे हो सकती है? तुम आराम करो, मैं चलता हूं। ओके? ऐसा क्या काम था कल रात दक्ष को जो मुझसे भी झूठ बोलना पड़ा उन्हें, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो घर पर नहीं थे। मैंने तो कभी उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और उन्होंने भी तो कहा था कि हम दोस्त हैं। तो फिर उन्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत हो सकती है? मैंने पूछा ये सब तुमने किया है? जी जी पापा। क्यों? सॉरी पापा। पापा, मेरा आपको तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो आप दीदी को बहुत मिस कर रहे थे और मैं तो दीदी की कमी पूरी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा पापा ये मेरी तरफ से अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं सारी फोटोज निकाल दूंगी पापा। सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं कि तुमने ये सब किया है। बल्कि आज का दिन तो तुमने मेरे लिए खास बना दिया। थैंक्स बेटा। इस सुबह की इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती थी। थैंक्स पापा। ये सच है बेटा कि मैं अन्नू को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि वो अपने ससुराल में है और बहुत खुश है। अनुपा, मैं दादी को नाश्ता करा कर आती हूँ। भाभी, मैं भी चलूं? हम दोनों को साथ देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो तुम भी चलो। अरे भाभी, आप दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रही? हम दोनों दादी को नाश्ता कराने जा रहे हैं। What? हाँ दक्ष, कल अनुपा ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसकी कामना हम लोग को बहुत दिनों से थी। भाभी,
क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या किया उन्होंने? कुछ साफ साफ बताइए प्लीज। मैं तुम्हारी दादी नारायणी देवराज सिंघानिया, मैं अपने किए गए आज तक हर गुनाह की माफी मांगती हूँ मेरे बच्चों। खुश रहो, खुश रहो। बहुत खुश हूं मैं आज। जो कुछ मुझसे छिन गया था आज सब वापस मिल गया है। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। दादी में ऐसा बदलाव देखकर हम सब बहुत खुश हैं। बस उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी थी। दादी के ठीक होने से वो कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन भाभी, पिछले 20 सालों से आप उनकी सेवा कर रही है, लेकिन हम में से कभी किसी ने उनमें कोई चेंज नहीं देखा। फिर रातों रात अचानक इतना चेंज। ऐसे चेंज अचानक ही होते हैं। दादी की दिमागी हालत भी तो अचानक ही खराब हो गई थी ना, और ये बदलाव भी दादी में अचानक ही आ गया। आई होप सो भाभी कि ऐसा ही हो, लेकिन आप लोग प्लीज संभल कर रहिएगा। उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तुम फिक्र मत करो दक्ष, मैं अपना और अनुपमा दोनों का ख्याल रखूंगी। और फिर अनुपमा को दादी पर विश्वास भी तो है। दादी ने अनुपमा से माफी जो मांगी है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अनुपमा के विश्वास पर विश्वास करें। खुश रहो बच्चों। आज अपनी दोनों बहुओं को एक साथ देखकर इस बूढ़े शरीर में जैसे जान आ गई हो। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ये इस बुढ़िया को क्या हो गया है? मुझे भी आशीर्वाद दे रही है। मेरे हाथों इतना कुछ सहने के बाद ये इतना बदल कैसे सकती है? बड़े अरमान थे दक्ष की शादी के, लेकिन किस्मत का खेल देखो कि मैं ही शादी में शामिल नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल राम और सीता की। मीरा, अन्नू की मुंह दिखाई की रस्म हो गई? जी वो तो बहुत पहले हो गई। अच्छा, तो तुमने अनु को वो 9 का हार दे दिया होगा ना, जो दक्ष के दादाजी ने बनवाया था दक्ष की होने वाली पत्नी के लिए। जी 9 का हार वो नहीं। भूल गई ना? मैं जानती ही थी कि भूल जाएगी। अरे कैसे नहीं भूलती, घर की इतनी जिम्मेदारियां जो है तुझ पर, क्या कुछ चलता रहता है तेरे दिमाग में। अब कोई बात नहीं, उस भूल को हम अब सुधार लेते हैं। अभी जाओ और 9 का हार ले आओ, अनु को पहना देते हैं। मैं अपने हाथ से पहनाऊंगी अपनी बहू को, है ना? ओह, तो मेरा शक सही था। ये बुढ़िया बदली नहीं है, बल्कि बदलने का नाटक करके मेरे साथ खेल खेल रही है। क्या हुआ मेरा बेटा? अब तो तू यही खड़ी है, जाना ले आना 9 का हार। जी अभी मैं मंगवाती हूँ। रुक्मणी, रुक्मणी,
तुम नहीं जानती बेटा, दक्ष के दादाजी ने तुम्हारे स्वागत की तैयारियां कितने साल पहले शुरू कर दी थी। ये हार उन्होंने जयपुर से ज्वेलर बुलाकर खास अपने सामने बनवाया था। कहते थे कि जब दक्ष की बहू पहनेगी तो रानी से कम नहीं लगेगी। कितना सही कहते थे वो। इस घर की असली रानी तो तुम हो। अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं और मीरा के भी दिन जा चुके। बस अब तुम खुश रहो बेटा, इसी में हमारी खुशी है। क्यों मीरा, मैं ठीक कह रही हूं ना? जी हाँ, अब तो अनुपमा के ही दिन है। ये खुश रहे, बस उसी में हमारी खुशी है। तुम बड़ी नसीबों वाली हो अनु कि तुम्हें मीरा जैसी जेठानी मिली। क्या हुआ मीरा, रुक्मिणी अभी तक आई क्यों नहीं? जी अभी आती होगी। जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सुनो जरा। जी अभी लाती हूँ। जल्दी आना रुक्मिणी। जी क्या हुआ रुक्मिणी को, अभी तक आई नहीं मीरा? वो ये लीजिए भाभी। लीजिए दादी। आहा आहा, बिल्कुल वैसे ही चमक जैसे 20 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने इसे बनवाया था। मीरा, बड़ी मेहनत से संभाल के रखा होगा तूने अनु की अमानत को। बहुत अच्छा है। चलो मैं इसे पहना देती हूँ। नहीं, मुझे लगता है जब इतनी मेहनत से मीरा ने इसे संभाल के रखा है तो मीरा ही अपने हाथों से अनु को पहनाए, है ना मीरा? पहनाओ बेटा, पहनाओ, पहना दे अपने हाथों से। ले मीरा, अपने ही हाथों से ये हार पहनाकर तूने तो मेरे कलेजे में ठंडक पहुंचा दी बेटा। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है अनु। चलो, एक बात का सुकून है मुझे मीरा कि सालों बाद सही देवराज सिंघानिया का एक अधूरा काम तो पूरा कर पाई मैं। मेरी दोनों बहुओं ने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। जहां मेरी छोटी बहू ने मुझे जीने का रास्ता दिखाया, वहीं मेरी बड़ी बहू ने मुझे इतना कुछ दिया है जिसका हिसाब लगाना ही मुश्किल है। पर कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है, मैं तुझे दूंगी मीरा। अब तुम भी देखना बच्चों कि मैं भी अपना दिया हुआ हर वादा पूरा करूंगी। वो वादा जो मैंने अपनी छोटी बहू से किया और वो वादा जो मैंने अपनी बड़ी बहू से किया। राम राम राम। हाय,
कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची, है ना माँ? हाँ। भगवान सबकी बुरी नजर से बचाए। ये लो, मैं काजल, ये, ओफो, सोचा था काजल का काला टीका लगा दूंगी, मगर मरा ये काजल ही नहीं है। ओ माया पुत्र, ना तुझे काजल के काले टिक्के की क्या जरूरत पड़ गई है? और तेरी नजरें तो वैसे ही इतनी काली हैं, जिसको देखे वो वैसे ही काला हो जाए। रो, माँ! रो, रो। बेटा देख, इन लड़कों को ध्यान से देख, सारे बहुत अमीर लड़के हैं, सारे के सारे एनआरआई हैं। देख ना। That's enough, Mom. रिदमा पुत्र, एंग्री मत हो। खाम ये अपनी माँ का मोरेल डाउन करने की क्यों कोशिश कर रही है? राम झूठ ना बुलाए। और देख, जिंदगी भर माया पुत्र ने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की है? आहो, अब अगर आज वो एक रिश्ता जोड़ने की मासूम सी कोशिश कर रही है तो कर लेने दे उस बेचारे को। बस, बहुत बोल चुकी तुम, चुप हो जाओ। रिद्धिमा बेटा, मेरा बच्चा, तू आराम से सोच ले, ठंडे दिमाग से सोच ले, फिर मुझे बता देना, मुझे कोई जल्दी नहीं। आपको इतना इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, क्योंकि आपको मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर से बता रही हूँ। मुझे ना ही आप में कोई इंटरेस्ट है, ना आपकी बातों में और ना आपके इन प्रपोजल्स में। इसलिए प्लीज मेरे लिए और रिश्ते लाना बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए? कैसी बातें कर रही है तू? अरे माँ हूं तेरी मैं, माँ। अगर मैं रिश्ते नहीं लाऊंगी तो और कौन रिश्ते लाएगा तेरे लिए? आपने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया वो मुझ पर एहसान किया, लेकिन अब मुझ पर एहसान करने की कोशिश मत कीजिए, फॉर गॉड सेक। प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए, मुझे मेरे फैसले खुद लेने दीजिए। अगर मैं आपकी बात फिर से मान ली तो फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज लीव मी अलोन। गुड बाय। माया पुत्र, ये तो पासा ही पुट्ठा पड़ गया। लगता है माया की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। एक और। हाँ, जरा मैं भी तो देखूं, ये मामी भांजे में क्या गेम हो रहा है? आहा, स्नेक्स एंड लैडर खेले जा रहे हैं। वेरी गुड। और जीत कौन रहा है? अग्रिम। मैं जीत गया। मैं दूध पी कर आता हूँ। जाओ जल्दी जल्दी दूध पी कर आओ। अरे भाभी, अब शॉपिंग करके आ रही हैं? नहीं, शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं, बस तुम्हारी शादी पर दक्ष के लिए कुछ शर्ट्स खरीदी थी, लेकिन हमारे देवर के नखरे बहुत है ना, उन्हें शर्ट्स के कलर नहीं पसंद आए और शादी की भागदौड़ में मुझे वक्त नहीं मिला। मैं सोच रही थी अनुपमा कि तुम जाकर शर्ट्स एक्सचेंज करवा लोगी। मैं? पर भाभी, दक्ष की चॉइस तो आप मुझसे अच्छी तरह जानती हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और उसके नखरे भी जानती हूँ। तुम उसकी बीवी हो, कोई भी कलर लेकर आओगी वो चुपचाप पहन लेगा। मैं लेकर आई ना तो उसके नखरे झेलने पड़ेंगे। भाभी आप भी ना। अच्छा ठीक है, मैं ये चेंज करवा के ले आती हूँ, ठीक है? चलो, दादी की चहेती को काम पर लगा दिया। अब चलकर दादी की भी खबर ली जाए। आजकल बहुत शौक चढ़ा है बुढ़िया को बहुओं से मिलने का। आज उसका शौक पूरा कर ही देती हूँ। ये रंग दक्ष को पसंद नहीं आएगा, वो दिखाइए। क्या लूं जो दक्ष को पसंद आ जाए? ये दक्ष को पसंद आएगा, इसे पैक कर दीजिए। ये ऊन दिखाइए।
ये रंग कुछ अच्छा नहीं लगा। ओहो, तो आज पति देव के लिए शॉपिंग की जा रही है? आप आपके हस्बैंड के लिए देख रहे हो मैडम? जी हाँ। वाओ दक्ष, क्या बीवी है तुम्हारी, बड़ा ख्याल रखती है तुम्हारी पसंद या नापसंद का। अ टिपिकल इंडियन वुमन। हाँ, इस कलर पे ये देखिए, ये डिजाइन करोगे तो और भी अच्छा दिखेगा। तो चलो तुम्हारी बीवी की आंखों पर पड़े तुम्हारे प्यार के पर्दे को उठाते हैं और तुम्हारा असली चेहरा उसे दिखाते हैं। ये पैक कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। अनु, अनु, अमीशा, मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ अनुपमा। अनु, ये अमीशा है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। हाय। कल रात को दक्ष डिस्को में लड़कियों के साथ बाहों में बाहें डाली, ओह, आंखों में आंखें डालकर डांस कर रहा था। राइट में टीना, लेफ्ट में शीना। और वो सॉन्ग कौन सा था? हाँ, इश्क कमीना। क्या बात है दक्ष की। झूठ बोल रही हो तुम जलती हो क्योंकि तुम्हें दक्ष नहीं मिले, इसीलिए उन्हें बदनाम करना चाहती हो। मैं जानती थी कि तुम्हें मेरे कहे पे यकीन नहीं होगा। आफ्टर ऑल यू आर अ पतिव्रता पत्नी। लेकिन सच तो यह है कि उस रात को शट अप। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। जो मन में आए बस बोले जा रही हो। देखो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। सो गुड बाय। एक मिनट। खिसक गई ना पैरों तले जमीन तुम्हारी। मुझे पता था। तुम क्या समझती हो? कुछ फोटोग्राफ्स दिखाकर तुम दक्ष को गलत साबित कर दोगी और फिर पार्टी में जाना कौन सा गुनाह है। और किसी लड़की के साथ डांस करने का मतलब ये नहीं कि उनके बीच कुछ गलत रिश्ता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जो सिर्फ पति पत्नी को पता हो और तीसरा किसी को नहीं, तो फिर अच्छा, तो तुम्हें वो 22nd कप तो याद ही होगा ना? Of course, वो तुम्हारी सुहागरात जो थी। अरे रे रे रे, मैं तो भूल ही गई कि उस रात दक्ष तुम्हारे साथ था ही नहीं, तो फिर कैसी सुहागरात, है ना? बट आई नो कि उस रात दक्ष कहाँ था। ये देखो, क्या हुआ अनु? झटका लगा अपने पति परमेश्वर का ये रूप देखकर? पर दक्ष का असली चेहरा तो यही है। वरना दक्ष कोई महात्मा नहीं है कि किसी विधवा से शादी कर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। तुम अभी जानती ही क्या हो दक्ष के बारे में?
और रही बात दक्ष की, तो उसने जरूर तुमसे किसी मकसद से ही शादी करी होगी, वरना दक्ष तुम जैसी विधवा से शादी क्यों करेगा? उसके लिए तो 1000 लड़कियां अपनी जान हथेली पे लेकर घूमती है। दक्ष को अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार है। दक्ष किसी का नहीं हो सकता, और तुम्हारा तो कभी भी नहीं। देखो अनु, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, चली जाओ उसकी लाइफ से। बाय। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें, मुझसे भी ऊपर उड़ने के ख्वाब देखने लगी है तू। क्या कह रही थी अनुपमा के सामने तू? हाँ, मीरा के दिन तक गए, अनुपमा इस घर की रानी है। अनुपमा की वजह से मैं चुप रही, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ कि इस घर की असली रानी कौन है। भूल गई इस चेहरे को जो तुझे दिन तो दिन क्या रातों को भी डराता आया है। 22 सालों तक देखा है मैंने ये चेहरा, लेकिन आज पहली बार इतना डरा हुआ और इतना घबराया हुआ क्यों है? मान लो मीरा, मान लो कि तुम्हें अब अपनी हार साफ दिखाई देने लगी है, जिसके लिए तुम इतनी घबराई हुई हो। अरे अपने माथे पे जरा पसीना तो देखो। मेरे माथे पर इन पानी की बूंदों को देखकर तुझे क्या लगता है कि मैं हार गई और तू जीत गई? तुझे क्या लगता है वो उस दिन जो नाटक करके मेरे कब्जे से तूने 9 लाख हार निकलवा लिया था, वही नाटक करके तू मेरे कब्जे से ये 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी निकलवा लेगी? ये तेरी गलतफहमी है तेरी ये। जब रावण की लंका जली थी तो वो भी तेरी तरह चिल्लाया था, गुर्राया था, बड़ी बड़ी धमकियां दी थी उसने। फिर भी राम ने उसी की लंका में घुसकर सीता मैया को आजाद करा लिया था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां रावण ने सीता मैया को कैद कर रखा था और राम को उन्हें आजाद करवाना था। लेकिन यहां मेरा राम तेरे झूठे प्यार की कैद में है और सीता को उसे तेरी कैद से छुड़ाना है। डर मत, मेरी अनु सीता बनकर तेरी लंका में आ चुकी है और वो अपने राम को ज्यादा देर तेरी कैद में नहीं रहने देगी और ना ही वो दौलत हासिल करने देगी जिसके लिए तू सारी जिंदगी इतने पाप करती आई है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। हर रावण का अंत करने के लिए एक विभीषण की जरूरत होती है। तेरे लिए विभीषण मैं बनूंगी मीरा, मैं। ये नारायणी तेरी बर्बादी और तेरे अंत की वजह बनेगी। कौन किसके अंत की वजह बनेगा ये तो वक्त बताएगा। आज मैं चुप हूं तो इसलिए नहीं कि मैं तुझसे या तेरी उस सीता मैया से डर गई। मैं आज अगर चुप हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूं, और जिस दिन वो वक्त आ गया ना नारायणी देवराज सिंघानिया, उस दिन मैं तेरी रामायण को बदल के रख दूंगी। ये मीरा का वादा है तुझसे, वादा। बेचारी, सारे वादे खोखले साबित होंगे। ये मेरा भी तुझसे वादा है।
I love you, Anupama. I love you very much. I love you very much. जब तक मैं तुम्हारे दिल के करीब नहीं आ जाता, तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और तब तक हम सिर्फ अच्छे दोस्त बने रहेंगे। और रही बात दक्ष की, तो उसने जरूर तुमसे किसी मकसद से ही शादी करी होगी, वरना दक्ष कोई महात्मा नहीं है कि किसी विधवा से शादी कर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। दक्ष तुम जैसी विधवा से शादी क्यों करेगा? उसके लिए तो 1000 लड़कियां अपनी जान हथेली पे लेकर घूमती है। दक्ष किसी का नहीं हो सकता, और तुम्हारा तो कभी भी नहीं। दक्ष तुम जैसी विधवा से शादी क्यों करेगा? उसके लिए तो 1000 लड़कियां अपनी जान हथेली पे लेकर घूमती है। दक्ष किसी का नहीं हो सकता, और तुम्हारा तो कभी भी नहीं। चली जाओ उसकी लाइफ से। You looking so beautiful. जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है साड़ी। चलो अब तुम जल्दी से इसे पहन लो, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम साड़ी में कैसी लग रही हो। जितना मैंने सोचा उतना, या उससे बहुत 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 ज्यादा सुंदर। अनु, ये क्या? मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से साड़ी लेकर आया हूं और तुम? प्यार? आप प्यार का मतलब भी समझते हैं दक्ष? ये आपकी प्यार भरी बातें जो है ना, इनका कोई मतलब नहीं। झूठ है, ये धोखा है। अनु, क्या हो गया? आपने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? अनु, तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा झूठ बोला है मैंने, और किस धोखे की बात कर रही हो तुम? बनिए मत दक्ष, मैं आपकी असलियत अपनी आंखों से देख चुकी हूं। जान चुकी हूं कि रोज इस कमरे से दूसरे कमरे में आप सोने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पूरी रात डिस्को में मौज बनाते हैं। और तो और, सुहाग रात के दिन भी आप पूरी रात डिस्को में ही थे। बताओ दक्ष, है कोई जवाब मेरी इन बातों का? बताइए दक्ष, बताइए मुझे। किसने बताया तुम्हें ये सब? किसने बताया अनु? बताओ मुझे, किसने बताया? किसने बताया उससे क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल सच सामने तो आना ही था ना दक्ष। मैंने तो नहीं कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपने तो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ जीवन बिताने का फैसला किया था। मैं तो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी दक्ष। जिंदगी गुजारने के लिए चैतन्य की यादें और पापा का प्यार, बस वही काफी था। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया दक्ष? इतना बड़ा झूठ क्यों?
दक्ष सिंघानिया, जो शादी के पवित्र बंधन को मानता ही नहीं, जो एक आजाद पंछी है। खुले आसमान में उड़ना फितरत है उसकी। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की दक्ष? बताइए क्यों? क्यों मेरे पापा को यह जताया कि आप मुझे चाहते हैं? हाँ हाँ, मैं शादी में यकीन नहीं रखता, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना पसंद करता हूं। अरे मैं तो शादी करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन करनी पड़ी मुझे। करनी पड़ी? हाँ, करनी पड़ी, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। दादाजी की वसीयत ही कुछ ऐसी थी कि अगर मैं शादी नहीं करता तो सिंघानिया खानदान की सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को दान कर देनी पड़ती, और मैं ऐसा चाहता नहीं था अनु। इसीलिए प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। दक्ष के दादाजी मिस्टर देवराज सिंघानिया ने वसीयत की थी कि जब भी दक्ष की शादी होगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उनका सब कुछ दक्ष की पत्नी के नाम हो जाएगा, और इस सब पर तब तक उसका अधिकार रहेगा जब तक कि इस शादी को 1 साल पूरा नहीं हो जाता। हो, तो आपने मुझसे शादी जायदाद के लिए की। जिस दक्ष सिंघानिया के पीछे हर लड़की अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, उसने मुझ जैसी विधवा से आपने ऐसा क्यों किया दक्ष? क्यों किया ऐसा? आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा दिया है आपने मुझे। धोखा दिया मैंने तुम्हें धोखा दिया? नहीं अनु, नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम तो खुद अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके थे अनु, यहां तक कि तुम जीना तक नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। अगर मैं चाहता तो हमारे इस रिश्ते का फायदा भी उठा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इस रिश्ते की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने हमारे इस रिश्ते का अपमान कभी नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि 1 साल के बाद मैं इस रिश्ते को झुठला दूंगा। तो आपने मुझे ये सब शादी से पहले क्यों नहीं कहा दक्ष? क्यों नहीं कहा कि अनुपमा, मैं तुमसे सिर्फ दादाजी की जायदाद के लिए शादी कर रहा हूं? बताइए दक्ष, क्यों नहीं बताया मुझे सब कुछ? मैंने कुछ गलत नहीं किया। आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ पर? क्या नहीं दिया तुम्हें मैंने? यही बात तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि आपने कुछ गलत नहीं किया। नहीं कह सकते आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास है कि आप गलत हैं। आपने मुझे धोखा दिया, मेरे पापा को धोखा दिया। अपने बेटे से बढ़कर माना उन्होंने आपको। आपकी तारीफें करते नहीं थकते हैं वो। आपने एक नहीं 2 मासूम लोगों को धोखा दिया है। धोखेबाज हैं आप, धोखेबाज। नहीं हूं मैं धोखेबाज, किसी को धोखा नहीं दिया मैंने। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम्हें इस धोखेबाज इंसान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मैं हर बंधन, हर वचन से आजाद करता हूं। छोड़ के जा सकते हो तुम मुझे, क्या लीव भी। मैं तुम्हें हर बंधन, हर वचन से आजाद, छोड़ के जा सकते हो तुम मुझे, क्या लीव। जा सकते हो छोड़कर तुम, जा सकते हो छोड़कर तुम, जा सकते हो छोड़कर तुम। ये क्या कह रहा है तुम? सच कह रहा हूं भैया, अनु को मेरी हकीकत पता चल गई। उसे पता चल गया कि मेरी असली लाइफ क्या है। वो कहती है मैं धोखेबाज हूं भैया, मैंने उसे धोखा दिया।
उस लड़की को धोखा दिया जिसके लिए जिंदगी जीने में और ना जीने में कोई फर्क ही नहीं था। भाभी, मैं अनु को कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ पहुंचे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था भाभी। लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैंने उससे शादी क्यों की। It's gone mad. अनुपमा, क्या हुआ? ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ? बेटा, ये सब क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दीजिए भैया। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। लेकिन बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम यूं अचानक? अचानक नहीं भैया, कुछ भी अचानक नहीं हुआ। मेरे इन आंसुओं की वजह मेरे इस घर में आने से पहले ही दक्ष के मन में पल रही थी। बस मैंने आज जाना। ये क्या कह रही हो अनुपमा तुम? क्या पता चला तुम्हें? सच्चाई भाभी, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। पता चल गया है कि आज तक मैं जो भी देखती थी, जो भी सुनती थी, सब फरेब था, नाटक था। मुझ विधवा से शादी सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए की गई थी। खेला गया था मुझसे, मेरे जज्बात से। अनुपमा, तुम जानती हो कि तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? जानती हूँ भाभी, मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था जब दूसरी लड़कियों के साथ दक्ष की फोटोग्राफ्स देखी थी। अपने कानों पर भी भरोसा नहीं था जब खुद दक्ष की दोस्त ने मुझसे कहा कि दक्ष मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन आज खुद दक्ष ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। भाभी, उसने मुझसे शादी सिर्फ अपने मकसद को पाने के लिए की थी। कौन सा मकसद अनुपमा? दादाजी की वसीयत ही कुछ ऐसी थी कि अगर मैं शादी नहीं करता तो सिंघानिया खानदान की सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को दान कर देनी पड़ती, और मैं ऐसा चाहता नहीं था। इसीलिए प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम्हें इस धोखेबाज इंसान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मैं हर बंधन, हर वचन से आजाद कर छोड़ के जा सकती हो तुम मुझे, क्या लीव भी। बेटा, दक्ष ने जो किया उसके लिए हमारा सर तुम्हारे सामने हमेशा के लिए झुक गया है। लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा बेटा, इतना बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर लेना गलत होगा बेटा। गलती तो मैं आज तक कर रही थी भैया, इस घर को अपना मानने की गलती। पति के साथ साथ फेरे लेने के बाद ही एक औरत परिवार से जुड़ जाती है।
लेकिन जब वो रिश्ता ही झूठा निकला तो। लेकिन हमारा और तुम्हारा रिश्ता किसी दूसरे रिश्ते का मोहताज नहीं है बेटा। हमने तुम्हें बेटी माना है और हम इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे और ना ही तुम्हें टूटने देंगे। तुम चलो मेरे साथ। बेटा, इससे पहले कि मैं या तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ कहें, मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूं। सिर्फ हम दक्ष के भैया भाभी की हैसियत से तुमसे बात नहीं करते बेटा। जितना प्यार हम दक्ष को करते हैं उतना ही प्यार हम तुमसे भी करते हैं, और हम तुम्हारी तकलीफ को उतनी शिद्दत से महसूस कर सकते हैं जितने की दक्ष की परेशानी को। आप जो कह रहे हैं ना भैया, वो बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आपकी और भाभी की उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी कि मैं अपने पापा और माँ की करती हूँ। एक पल के लिए भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अपना मायका छोड़ ससुराल आई हूँ। लेकिन आज क्या हो गया अनुपमा? तुम अगर हमें अपना समझती हो, इस घर को अपना समझती हो, तो फैसला लेने से पहले तुमने हमसे पूछा तो होता। मुझे तो इस घर ने पराया कर दिया, दक्ष ने पराया कर दिया। वो मुझे नहीं चाहते भाभी, प्यार नहीं करते मुझसे। उन्होंने आज खुद मुझसे कहा जानती हूँ भाभी, जानती हूँ कि आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, पर यही सच है। जिस प्यार का यकीन दिलाने के लिए आप लोग खुद चलकर मेरे पास आए थे, वो प्यार झूठा था। अग्नि को साक्षी मानकर जो 7 फेरे दक्ष ने मेरे साथ लिए थे, वो भी झूठे थे। मेरी मांग में सिंदूर भरना, मुझे मंगलसूत्र पहनाना, वो सब झूठ था। आप जानती हैं भाभी, 7 जन्मों का जो रिश्ता दक्ष ने मेरे साथ जोड़ा है, वो तो उस पर विश्वास भी नहीं करता। मैं जानती हूँ और ये बात आज से नहीं, मैं ये बात बहुत पहले से जानती थी। क्या आप सब कुछ जानती थी? हाँ अनुपमा, सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ शादी के लिए मांगा, तुम्हारी और दक्ष की शादी करवाई। मुझे दक्ष का तुम्हारी तरफ झुकाव देखकर लगा कि शायद उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है, शायद तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाए, वो सुधर जाए। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। तुम जो चाहे मुझे सजा दो, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाओ। मत जाओ। देखो दक्ष गलत जरूर है, लेकिन हमारा दक्ष गलत इंसान नहीं है बेटा। वो बस रास्ता भटक गया, और अगर इस वक्त तुमने उसका साथ छोड़ दिया ना बेटा, तो वो अपनी मंजिल से भटक जाएगा। प्लीज बच्चा, हमारे दक्ष को ऐसा अकेला मत छोड़ो।
के लिए अग्नि के 7 फेरे बेमानी हो, जन्म जन्म के रिश्ते निभाने की बात झूठी हो, लेकिन तुम तो इन सबको सच मानती हो ना। अगर तुम इन बातों पर यकीन करती हो तो मेरी बात याद रखना, एक न एक दिन दक्ष को भी इन बातों पर यकीन करना होगा। इतिहास गवाह है कि भले ही औरत शरीर से कमजोर हो, लेकिन जिस दिन वो कुछ ठान लेती है तो भगवान को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। और फिर दक्ष तो सिर्फ एक इंसान है। देखो अनुपमा, अगर तुम हमारी जरा सी भी इज्जत करती हो, जरा भी विश्वास है हमारे ऊपर, तो मेरा कहना मानो, तुम अपना धर्म निभाओ। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि एक न एक दिन दक्ष तुम्हारे पास लौट आएगा और अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लेगा। हाँ बेटा, तुम ही सोचो कि तुम्हारा इतना बड़ा कदम, क्या तुम्हारे पापा इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ऐसी इतनी सारी तकलीफें झेली उन्होंने। नहीं बेटा, वो इतना बड़ा दर्द झेल ही नहीं पाएंगे। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं, नहीं झेल पाएंगे बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दक्ष को सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो। और इस काम में तुम अकेले नहीं हो बेटा, तुम्हारे भैया और तुम्हारे भाभी दोनों तुम्हारे साथ हैं। वादा करो अनुपमा कि आज के बाद तुम हिम्मत नहीं हारोगी, आज के बाद ये घर छोड़कर जाने की बात नहीं करोगी। वादा करो अनुपमा, नहीं तो इस माँ का दिल टूट जाएगा। वादा करो। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। दर्द से फटा जा रहा है। ऐसे में क्या काम करूं? और सर दर्द की कोई दवा भी नहीं है। बद्री काका, अरे भाई सर दर्द की दवा ले आना प्लीज। क्यों तकलीफ कर रहे हो बेटा? मैंने तो सर दर्द की दवा मांगी थी, तू तो बहाम लेकर आ गई। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आपको सर दर्द होता है तो टैबलेट से कुछ नहीं होता, आपको मसाज की जरूरत होती है। और आपको मसाज करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है। अब कैसा फील हो रहा है पापा? बहुत अच्छा बेटा, तेरे हाथों में अन्नू की तरह जादू है। बस मेरे सर को छूते ही सर दर्द गायब हो गया। इधर आ। सच कहते हैं, अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती हैं बेटी, और जब माँ बाप को उनकी आदत हो जाती है तो फिर उन्हें छोड़कर अपने ससुराल में चली जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। पापा, सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। दरअसल मैं अन्नू को बहुत मिस कर रहा हूं बेटा, बहुत मिस कर रहा हूं। अभी तो मैंने सिर्फ एक बेटी विदा की है, तुझे भी विदा करूंगा तो जाने क्या हाल होगा मेरा। तुम दोनों के बगैर तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा बेटा। पापा प्लीज, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पगली कहीं की। अरे बेटा, ये तो दुनिया की रीत है, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पिया के घर पर जाना होता है।
और अब मुझे एक अच्छे बाप की तरह अपनी बेटी के लिए एक होनहार लड़का ढूंढना शुरू करना है। मुझे ये बताओ बेटा, तुम कैसा लड़का पसंद करोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट? पापा, आई हूं मैं धोखेबाज, किसी को धोखा नहीं दिया मैंने। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम्हें इस धोखेबाज इंसान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल राम और सीता की। वादा करो अनुपमा कि आज के बाद तुम हिम्मत नहीं हारोगी। इतिहास गवाह है कि भले ही औरत शरीर से कमजोर हो, लेकिन जिस दिन वो कुछ ठान लेती है तो भगवान को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। हाय हैंडसम। Just leave me alone. ये आपकी प्यार भरी बातें जो हैं, इनका कोई मतलब नहीं। झूठ है, ये धोखा है। आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा दिया है आपने मुझे धोखा दिया, मेरे पापा को धोखा दिया। कहो कि आपने कुछ गलत नहीं किया। नहीं कह सकते आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास है कि आप गलत हैं। आई एम नॉट एट फॉल्ट। मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। मैं तो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने तरीके से जीऊंगा एंड दैट्स फाइन। दक्ष, तस्वीर के इस टूटे शीशे की तरह हमारे रिश्ते में जो दरार आई है, मैं उसे दूर करके ही रहूंगी। कहते हैं कि टूटे हुए रिश्ते की डोर को जोड़ना और शीशे की दरार को दूर करना नामुमकिन होता है, लेकिन मैं इसे मुमकिन करके दिखाऊंगी। मैं अपना धर्म निभाऊंगी। आपने मुझसे शादी चाहे जिस भी मकसद से की हो, लेकिन आज से मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद होगा।